बोल गणेश भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। तारकासुर वध 10वां अध्याय। शंभु ने अर्चन करो गौरी पुत्र गणेश, तारक दानव नष्ट कर यश पायो देवेश। सनत कुमार जी बोले, अब इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से युक्त और त्रिपुर वध के लिए शिव जी रथारूढ़ होकर धनुष चढ़ाकर वहां स्थित हुए, परंतु हजारों वर्ष तक वे वैसे ही आलीड आसन पर खड़े ही रह गए और उनका बाण चल न सका, क्योंकि उधर गणेश जी एक अंगूठे के बल से खड़े उनमें विघ्न करने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। जिससे शंकर का लक्ष्य त्रिपुर में प्रविष्ट नहीं हो पाता था। पश्चात उन्होंने यह आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि जब तक आप गणेश जी की पूजा न करेंगे तब तक त्रिपुर संहार न कर सकेंगे। यह सुनते ही शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हो उनके मार्ग से हट गए। फिर तो पूज्य शंकर ने धनुष सजाकर उस पर बाण चढ़ाकर पाशुपत अस्त्र से संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की। उन्होंने निरादर से उसकी ओर देखा। देवताओं ने भी शीघ्रता करने की प्रार्थना की। शिवजी ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अपने बाणों के सुरों पर चला दिया। उन विष्णु में अग्निवत बाणों ने उड़कर त्रिपुर वासियों को दग्ध कर दिया। देवताओं सहित शिवजी के देखते देखते चारों ओर समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के 3 पुर भस्म हो गए। एक ही साथ भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों और हजारों की संख्या में दैत्य भस्म हो गए। शिवजी की पूजा न करने से हाहाकार मच गया। सब भ्रातों सहित तारक भस्म होने लगा। तो उसने भक्तवत्सल शिवजी का स्मरण किया। फिर परम भक्ति से युक्त हो उसने शंकर की ओर देखकर कहा, है शिव, यह तो हम जानते हैं कि आप हमें भस्म किए बिना न छोड़ेंगे, तथापि हम आपकी कृपा चाहते हैं, अतः आप हम पर प्रसन्न होइए, क्योंकि जो मृत असुरों को दुर्लभ है वह हमें प्राप्त हुई है। अब हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर तक आप ही में लगी रहे। ऐसा कहकर वे दानव शिवजी की उस वहीन में भस्म हो गए। शिवजी की आज्ञा से उस पुर में रहने वाले बालक वृद्ध सभी दानव जलकर सार हो गए। एक अविनाशी विश्वकर्मा मैं नामक दैत्य को छोड़कर स्थावर जंगम सभी भस्म हो गए। पश्चात वे तीनों दैत्य शिवजी की पूजा के प्रताप से फिर शिवजी के गण हुए। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर द्वारा देवगणों को वरदान। जब देव समूह पर पड़े विपत्तिमान है शंभु दुख दूर कर दो सबको वरदान। व्यास जी बोले, है महर्षि कृपा कर अब यह कहिए कि त्रिपुरों के नष्ट होने पर देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ चला गया और त्रिपुर पति कहाँ चले गए। सूजी कहते हैं, व्यास जी के ऐसा सुनकर सनत कुमार जी बोले, शिव जी द्वारा त्रिपुर वासियों का संहार होने पर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु प्रलय कर शंकर के उस रौद्र तेज के समक्ष किसी को सिर उठाते न बनता था। इंद्र उप देतर आदि शिवी देवता भगवान शंकर और हिमाचल की पुत्री पार्वती की ओर देखते ही नतमुख किए खड़े ही रह गए। तब देव सेना की भयंकरता देखकर ऋषियों से न रह गया और वे कुछ न कहकर भयंकर शंकर को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी भी भयभीत हो देवताओं सहित शंकर स्तुति करने लगे। सनत कुमार जी कहते हैं, जब ब्रह्मादिक देवताओं ने इस प्रकार भगवान शंकर की बहुत स्तुति की तो लोकों के कल्याणकर्ता शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, है देवताओं वर मांगो। शिव जी के ऐसे वचन सुनते ही देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, है देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो कोई वर देना चाहते हैं तो हमें यही वर दीजिए कि हम देवताओं पर जब जब कोई संकट आवे तो आप हमारी सहायता के लिए प्रकट हो, हमारे दुखों को सर्वदा दुख दूर कर दिया करे। जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने ऐसा कहा तो शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। मैं सदैव तुम्हारी अभिलाषों को पूर्ण करता रहूँगा। जो मेरे इस चरित्र को पढ़ेगा और सुनेगा मैं उसके भी सब मनोरथों को सिद्ध करूँगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने देवताओं को अभीष्ट वर दिया। बोल शंकर भगवान की जय।
देवता द्वारा वर प्राप्ति, मैं दानों को मुक्ति दी, मुंडन को वरदान, मरुभूमि में जा बसो, तब हो नित्य कल्याण। शरद कुमार जी बोले, जब शिव जी को प्रसन्न देखकर उनकी कृपा से बचा हुआ मैं दानव भी वहाँ आया और शंकर जी को तथा अन्य देवताओं को भी उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा गदगद स्वर में हाथ जोड़ शिव जी की ओर देखते ही उसकी स्तुति करने लगा। फिर उसने कहा, है बहु, मैं आपकी शरण आया हूँ, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। शंकर जी ने उससे भी वर मांगने को कहा, उसने भी उनकी भक्ति मांगी। शिव जी ने तथास्तु कहकर उसे अपनी दृढ़ भक्ति दी। पश्चात वे सब मुंडी भी वहां आए और शिव जी तथा विष्णु आदि सब देवताओं को प्रणाम कर अपने लिए आज्ञा मांगने लगे। शिव भक्ति नष्ट कर अपने दुष्कर्म पर पश्चाताप करने लगे। तब विष्णु जी ने मुंडियों से कहा कि तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, मैंने यह सारा चित्त शिव जी की आज्ञा से किया है। इसे तुम भी शिव जी के दास और देवर्षियों के हितकारी हो, तुम्हारी कुगति नहीं होगी। प्रत्युग कलयुग में जो मनुष्य तुम्हारे इस चलाए हुए मत को मानेंगे, उन्हीं की कुगति होगी, इनमें संदेह नहीं है। अब हमारी आज्ञा से तुम सब मुंडी मरुभूमि में जाकर निवास करो। मुंडी मरुभूमि की ओर चले गए। 50 सब देवताओं ने शंकर पार्वती सहित अनेक उनके गणों की सप्रेम पूजा की और वे अपने युद्ध की सब सामग्रियों सहित वही अंतर्ध्यान हो गए। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव।